Hello everyone. So in this lecture we will see how to draw ogive curves or ogive curves, right? So हमें डेटा अगेन इस टाइप से दिया होगा, क्लासेस विल बी गिवन और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड देन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, राइट? तो हमें क्या करना है उसके लिए, वी हैव टू फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैंने अलग अलग कॉलम बना लिए हैं, अपर लोअर लिमिट का 0 10 अप टू 40, then upper limit ka 10 20 30 40 50, then class mark we don't need for this, so I will delete this, right? So frequency is there, 10 5 8 11 and 6. We have to find out less than cumulative frequency और LCF बोलते हैं जिसको abbreviated as LCF, and more than cumulative frequency और greater than cumulative frequency और GCF, right? तो ये दोनों हम निकालेंगे and then using less than cumulative frequency we have to use upper limit, and for more than cumulative frequency curve we have to use lower limit. तो इस तरह से ये दोनों का यूज करके हमें ओजिव कर्व्स निकालनी है। तो पहले तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। ये ऑलरेडी निकाली है मैंने, आई विल डिलीट दिस, दोनों में डिलीट करती हूँ, राइट? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, लेस देन अपर लिमिट हाउ मेनी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। सो लेस देन 10 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, so it will be 10, so it will equal to this value, right? Less than 20 how many are there, so it will come this plus this, 10 plus 5, right? So I can write that as a equal to this 10 plus this value 5, right? Enter, and then you can drag it to find out the rest other cumulative frequency, बाकी सब हम drag करके निकाल लेंगे, right? तो you can analyze this कि less than 10 marks वाले 10 students are there, less than 20 वाले 15 students are there, less than 30 वाले 23 and so on, less than 50 वाले 40, total all 40 students are there, so सारे आ जाएंगे उसमें, राइट? तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी आर यूजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट। ये अपर लिमिट के साथ हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा निकालते हैं, राइट? अभी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं लोअर लिमिट के साथ। तो वो किस तरह से निकालेंगे? लोअर लिमिट, मोर देन जीरो हाउ मेनी आर देयर, मोर देन जीरो मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, सारे आ जाएंगे उसमें। सो आई कैन राइट हियर इक्वल टू सम, सम ऑफ व्हाट, ये फंक्शन सम टाइप करेंगे तो यू विल गेट दिस फंक्शन ऑफ ऑल दिस, राइट? ब्रैकेट में एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, राइट? नाउ लेस देन 10 हाउ मेनी आर देयर, सो 40 में से ये 10 स्टूडेंट माइनस हो जाएंगे बिकॉज दैट आर बिटवीन 0 to 10 ओनली, बिकॉज वी वांट मोर देन 10 नाउ, so it will come equal to this 40 minus this 10, enter it, and then we can drag it to find out rest other values, right? तो ये बाकी सब आपके आ जाएंगे। So you can see here, more than 0 marks वाले total 40 students are there, more than 10 marks वाले 30 students are there, more than 20 25 students are there. So like that we have to find out more than frequency with respect to lower limit, right? Lower limit के साथ more than निकालते हैं, upper limit के साथ less than cumulative frequency निकालते हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ निकालने के लिए हम लोग पहले तो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट दिस, एक एक निकालूंगी मैं पहले तो। आई विल ड्रॉ, पहले लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ निकालूंगी, फिर मोर देन निकालती हूँ, देन बोथ टुगेदर आई विल डू, राइट? सो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए वी विल सिलेक्ट दिस, this bar we will select, right? Right click on that, select data, right? किसका निकालना है हमें? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट? एंड देन कॉमा करके इट विल बी वैल्यूज, ओके 1 2 3 4 डेटा सीरीज आ रही है, सो दैट विल बी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी विथ रिस्पेक्ट टू अपर लिमिट, राइट? एंड देन क्लिक ओके। सो दिस इज माय लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन ओजिव कर्व वी कैन से, राइट? आई विल नेम इट, इसको हम नेम करेंगे। डिजाइन में जाके वी विल सिलेक्ट दिस, this is less than ogive curve,
राइट. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ मोर देन. यहाँ पे आपका आएगा लेस देन सी एफ, एल सी एफ, और एक्स एक्सिस पे इट विल बी अपर लिमिट. तो ये तो हो गया मेरा ग्राफ. Let us edit this. Now I will draw other graph. Other graph will be more than CF wala. So what we will do, we'll again insert this graph, right? Insert में जाके we will select this graph, select it. Okay, and then again right click on that, select data option. Now अभी हम करेंगे more than frequency, right? And comma करके, for more than frequency we have to use lower limit, right? Click OK. So this will be my more than frequency graph. Again I will put the design there this way. This is more than ogive curve, and then you can add axis. This is GCF or MCF, more than cumulative frequency, and this is lower limit. इस तरह से हमने इसको दोनों को, यू कैन ऐड ऑल दिस, ये दोनों कर्व मैंने निकाले हैं. दिस इज योर लेस देन ओजिव, दिस इज योर मोर देन ओजिव. अगर आपको दोनों कर्व एक साथ निकालने हैं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट, इंसर्ट में जाके बार सिलेक्ट करूंगी मैं, बार डायग्राम, this bar diagram, right? And then I will add both the series. Select data. First I will add this series, then comma करके I will add other series. Click OK. Now you can change the chart type here. Blue color के बार को select करेंगे. Change data series. इसमें हम change करके you will select this curve. OK. And similarly red वाला भी select करते हैं. Change data series and then select this curve. So you can see these two curves are intersecting at this point. This point is called as a median. Intersection of less than ogive curve and more than ogive curve is median. So this way you can do both the curves in single graph, or you can do these two graphs separately, right? And you can add, using design, you can add all labels and all, right? Thank you so much for watching.